प्रेम से बोलो छठ मैया की जय। माता रानी आप लोग को हमेशा खुश रखें। इसी सद्भावना के साथ आप लोग छठ मैया की कहानी को पूरा सुनिए। एक जनी सास और बहुरिया रहत रही हैं। सास जोन रही वह अपने बहू का मतलब हमेशा डांटत रही, हमेशा बिगड़त रही, हमेशा चिल्लावा करत रही हैं। बहुरिया जोन रही वह अपने मायके माँ खूब एक से एक तरह के अच्छा अच्छा पकवान बना के खात रही हैं। उनके खा पिए के मतलब बहुत शौक रही है, बहुत उनके अंदर खा पिए का शौक रही है, रोज तरह तरह के पकवान बनाए के। लेकिन बहुरिया जब मतलब शादी करके अपने ससुराल आई तो कुछ भी अच्छा अच्छा खा के नहीं पावत रही। उनके जो सास रही कुछ नहीं बनावा देत रही हैं, बहुत डांटत रही हैं। अगर बहुरिया का मन कोनो चीज खाए का है तो बहुरिया जो है अपने सास से नहीं बतावत रही, नहीं कहत रही। अगर कबो बहुत ज्यादा मन करत रहा खाए का तो अपने सास से बोल देत रही हैं कि अम्मा आज हमा मतलब यह चीज खाए का मन कहता है। लेकिन जो अम्मा रही वे मतलब डांट देत रही, बिगड़ देत रही हैं। तो बहू जो रही बहू भाई कुछ नहीं बोलत रही, हमेशा मतलब डरावत करत रही हैं, डरात रही हैं। यही तरह धीरे धीरे टाइम बीतत रहा है। एक दिन का हुआ, एक दिन मतलब उन्हें इनके पड़ोस में एक लोग के यहाँ छठ मैया के पूजा रहा है। तो वह छठ मैया की पूजा में सास जोन है मतलब सुबह नहा धो के तैयार वैयार होके चली गई पूजा में। तो बहुरिया घर पे रही हैं, सास जोन रही छठ मैया की पूजा में चली गई। तो बहुरिया सोचिन कि आज तो अम्मा गई हैं छठ मैया के पूजा में और उनका मतलब कुछ टाइम लगे आवे माँ, इतनी जल्दी तो पूजा करके आई है ना, थोड़ा टाइम लगे। और जब तक अब बहुत दिन से मतलब कुछ खावा नहीं, अच्छा अच्छा कोनो पकवान नहीं खावा। और अम्मा नहीं ना लाओ आज हम बना ली दूधबरिया। जो उन बहुरिया रही उनका दूधबरिया बहुत पसंद रही है, बहुत ज़्यादा पसंद रही है। तो दूधबरिया खाए उनका सालों बीत गए रही हैं। तो यही वजह से बहुरिया का मन कही तो बहुरिया सोची चुप्पे से लाओ बना ली, जब तक अम्मा आई है जब तक बना के हम खा लेबे। तो भाई बहुरिया का करीन जल्दी जल्दी आटा वाटा सानिन और दूध दूध लेके आई, जल्दी चूल्हा पे चढ़ाइन। उनके यहाँ मतलब दूध दूध के कारोबार होत रहा, उनके घर में मतलब गाय भैंस पाली रहत रही, बहुत दूध होत रहा है। तो जल्दी से दूध रखा रहा, दूध निकाल के चूल्हा उल्हा जलाइन भाई, कढ़ाई उढ़ाई चढ़ाइन। और के बाद जल्दी से मतलब गोल गोल आटा के मतलब दूधबरिया बनाए के कढ़ाई हम डाल दीन और तेज से मतलब आग जला दीन और बर्तन से ढक दीन और का पकावत रही हैं। और पकाए उकाए के मतलब ऐसे पकते रहा, आधा पक गया रहा। हाँ आधा पक गया रहा है, आधा पक रहा भाई। तो उनके जो उन्हें मतलब सास जो रही वह पूजा से वापस आ गई, क्योंकि छठ मैया के पूजा में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं ना। तो पड़ोसे में गए रही उनके सास, बहुत दूर तो गए नहीं रही, टाइम लगे आ गई। दरवाजा खटखटावे लगी, आवाज मारे लगी कि बहुरिया दरवाजा खोलो, बहुरिया दरवाजा खोलो, तुम क्या कर रहे हो। अब बहुरिया बेचारी अचानक से अपने सास की आवाज सुन के डर गई। उनके डर लागेला कि अब का होए, अब तो अम्मा आज हमका घर से बहरे निकाल दी हैं, अब हम क्या करी। मार दुखी, मार परेशान, उदास हो गई, मारे उनकी आंखी से आंसू आए गए कि अम्मा वैसे हमका इतना डांटा बिगड़ा करत थी, और अगर आज वे जान रही हैं कि हम चुरा के दूधबरिया बनाईता है तो हमका घर से बाहर निकाल दी हैं, अब हम का करी। भाई मार दुखी हो गई और कहा दिया का करी, अब पकबो नहीं भावे। तो जल्दी जल्दी से जो मतलब कढ़ैया रही वह का चुप्पे किनारे उतार के चूल्हा से रख के वहीं पे एक खूब बड़ा से बर्तन रहा, वही तसला मतलब बर्तन वही से ढक के गई। जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिन तो उनके सास बोली कहीं कि बहुरिया इतनी देर से हम तुमका आवाज लगाई है, तुम का करत रही हुए, सुनबे नहीं भे का करत रहे हो तुम, कोनो चीज हमसे छुपावत ही हो ना। तो जो उन्हें बहुरिया कही नहीं अम्मा कुछ नहीं छुपाई, हम कुछ नहीं करत रहीन, बस ऐसे थोड़ा काम करत रहीन, यही वजह से हम दरवाजा खोले माँ, थोड़ा सा मतलब हमका देर हो गए। तो जो उन्हें सास कहिन हमका तुम बतावती हो और तुम कुछ जरूर करत रही हुए, अभी बताई था, अभी देखी था घर में तो बताई तुमका हम, और यही वजह से तुम मतलब इतनी देर लगा दो दरवाजा खोले में, और चुपचाप सच सच बता दियो। भाई मार बिगड़े लगी। तो बहुरिया का करें, बहुरिया डराई गई क्योंकि अम्मा इधर उधर देखने लगी घर पे। तो बहुरिया सोचिन कि अगर वही ना बताओ है अम्मा देख ली है करही हम दूधबरिया तो बहुत तेज और चिल्ल रही हैं, हमका घर से बाहरों निकाल दी हैं, फिर अम्मा बड़ी बेइज्जती हुए। तो बहुरिया कहें कि अम्मा तुम्हें हाथ जोड़ी, तुम्हें पैर पड़ी,
आज हम तुमसे कुछ न छुपौवे और हमसे आज मतलब एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपन मतलब गलती का स्वीकार करी थे, माफी मांगी थे और जौन तुमसे गलती जौन मतलब हमें गलती की सजा तुम दी हो वह सजा हम स्वीकार करे के लिए तैयार है न, वह गलती की सजा हमका मंजूर है। तो कहीं का करे हो तुम बताओ, जल्दी बताओ तुम का करे हो आज हमें न रहते पे। तो बहुरिया कहीं अम्मा तुम चली गई रही हो छठ मैया के पूजा में, तो आज हमारा बहुत दूधबरिया खाए का मन कहत रहा है और यही वजह से हमारा दूधबरिया बनावा खाए के लिए। और तुम वैसे कोनो पकवान नहीं बनावे देती हो, हमारा बहुत खाए के सब चीज मन कहत है। तो आज तुम नहीं रही हो तो हम कहा दूधबरिया बना ली खाए ली। और दूधबरिया हम बनाते रहन की पाक नहीं पाई तुम आए गए हो। अब हम का करी, ये वजह से तुम दरवाजा जब खटखटाओ तो हम डराए गई और डर के मारे वह का चुप्पे उतार के रख दी ना। और अब अम्मा हमसे गलती हुई गई, अब गलती की सजा जो तुम दी हो वो हमका मंजूर है। तो जो उन्हें बहुरिया भाई चट मैया से मतलब मने मन में प्रार्थना करते हैं, हे चट मैया हमारा लाज बचाओ, हे चट मैया आज हमका बचा लो, नहीं हमारा सास हमका घर से बाहर निकाल दे। सच्चे दिल से चट मैया से विनती करे लगी, प्रार्थना करे लगी। तो जो न भाई वह जो मतलब सास रही, सास कहें कि कहाँ बना के रखो दूध भरिया, हमका दिखाओ कितना दूध खराब करे हो, कितना आटा खराब करे हो, आज तुमका बताई था है कहाँ रखे हो, देखी कितना ज्यादा दूध तुम बेकार कर दे हो। तो भाई बहुरिया बताएं कि वह कढ़ाई में रखा है मतलब तसला ढाका है। तो जब बहुरियो वह मतलब सास जोन है जब तसला मतलब बर्तन से जोन ढका रहा बर्तन हटाइन कढ़ैया में देखिन तो सब पूरा ऐसे मतलब चलाइन वैसे कलछुल से तो पूरा जितनी बरिया रही है, जितनी मतलब बरिया रही हैं दूध बरिया सब सोने चांदी हीरा जवाहरात के सब हो गई। सब पूरा पूरा करहिया सोने से भर गवा। यह सब देख के सास बड़ी खुश भई, बड़ी ज्यादा खुश भई, कहीं ना रे या कौन दूध भरिया तुम बना दे हो भैया। तो बहुरिया आई देखिन तो बहुरिया चौंक गई, कहीं ना रे यह का हो गवा। तो जो है बहुरिया कहिन कि अम्मा तुम आ गई हो तो हम चट मैया से विनती करे लागिन, प्रार्थना करे लागिन कि चट मैया आज हमारा लाज बचाओ, हमारी इज्जत बचाओ, नहीं हमारा सास हमका घर से बाहर निकाल दी है तो हम का करबे। और यही वजह से लागत चट मैया मतलब हमारी इज्जत बचाव बरे यह सब चीज कर दी है। तो जो सास नहीं उन्होंने कहिन कि हाँ यह सब चमत्कार चट मैया की वजह से भवा है। तो भाई अब जो सास रही वह अपने बहुरिया को माने लागी, चट मैया की जय जयकार करिन, अपने बहुरिया का पूरा छूट दे दीन कि तुम चाहे जौन बनाए खाओ, तुम चाहे जौन पकवान बनाए खाओ, रोज तुम अच्छा अच्छा पकवान बनाओ। अपने बहुरिया का माने लगी बिटिया की तरह। और जौन बहुरिया रही वो बहुत खुश रही, उन्होंने मतलब अपने ससुराल में लाड प्यार मिले लग। और सास बहुरिया मिलके दोनों जनी पूरे गांव के सब सुहागिन का बुलाए के अपने घर में चट मैया की पूजा करवाइन। हे चट मैया जैसे एक बहुरिया के इज्जत बचायो, बहुरिया के लाज बचाओ, वही तरह सबके इज्जत बचाओ, सबके लाज बचाओ और सबके जिंदगी में सुख समृद्धि बनाए रहो। प्रेम से बोलो चट मैया की जय हो।